कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की खबर से जो आज 32वें दिन भी जारी रहा और जिस तरह से कल लाठीचार्ज युवाओं पर किया गया, छात्रों पर किया गया, इसके विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम दिग्गज नेता धरने पर पीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि पंजाब के भी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज का एक स्वर में विरोध किया है, निंदा की है, उनकी मांग को जायज बताया है। उधर सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने घायल युवाओं का अस्पताल में जाकर हालचाल जाना। हालांकि हाल ही में एक खबर अपडेट आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में मंत्री है, वो भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका को मानते हुए सफदरजंग अस्पताल से वांगचुक को मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेदांता उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाएगा। कोर्ट ने यह आदेश उनकी पत्नी के याचिका पर दिया है। 28 जून से भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक, अब भी उनकी हड़ताल जारी है। 18 जुलाई को तबियत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें जंतर मंतर से जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। सोनम की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके मनपसंद अस्पताल में सोनम वांगचुक का इलाज किया जाए, इसलिए कोर्ट ने भी उसे स्वीकृति दे दी है। तो राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर भारी हंगामा रहा, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, हंगामा बरपा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से कांग्रेस अब छात्रों के लिए जो लाठियां बरसाई गई कल, उनकी मांगों को लेकर अब सड़क पर उतरी है और पीएमओ के बाहर धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जब घायल छात्रों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब वो भी पीएमओ के बाहर, पीएम आवास के बाहर, वहां पर भी वो धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा छात्रों के साथ भी वो नजर आए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, वो भी अस्पताल पहुंचे, छात्रों का हाल जाना। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें शुरुआत की आपकी देख रहे हैं, एक तो जेपी नड्डा की है और राहुल गांधी की, ये तस्वीरें थोड़ा विचलित भी करती है, परेशान भी करती है। वो इसलिए कि 22 दिनों से लगातार भूख हड़ताल चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, तब इनकी संवेदनाएं नहीं जागी। राहुल गांधी या कांग्रेस तब नहीं सोच रही थी कि उनको जाके मिलना चाहिए। अब कल एक मौका था कि वो छात्रों के साथ जुड़ते, तो कल भी वो नहीं जुड़े, लेकिन आज वो जाते हैं और आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आखिर इनकी संवेदनाओं को कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ अवसरवादी संवेदना है? स्पर्श शर्मा इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, एकाएक जो संवेदना जागी है कांग्रेस की, क्या जानकारी सामने आ रही है? और दूसरी बड़ी बात कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि महज आधा पौन घंटा बीता नहीं है कि जितेंद्र सिंह वहां उनसे मिलने पहुंच गए। 22 दिनों से वहां बच्चे बैठे हुए, वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर वो पहुंच नहीं पाए, उनकी भी संवेदनाएं समझ में नहीं आ रही है। क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें, गतिरोध संसद के अंदर लगातार चल रहा था और संसद से बाहर निकलकर सड़क पर भी ये जो प्रदर्शन है वो फिलहाल जो है सीधे तौर पर पहुंच गया, जहां पर कांग्रेस के जो तमाम सांसद है, नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात की जाए या फिर अन्य सांसदों की बात की जाए, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि ये केवल जो है सीजेपी तक सीमित नहीं था। कांग्रेस के जो पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी, वो अपने तरीके से जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो देश भर में करते हुए भी नजर आ रहे थे। और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो छात्र है उनसे मुलाकात भी कर आए। दूसरी तरफ सरकार भी अगर बातचीत करे तो सरकार के जो एमओएस है, जो है पीएमओ में जितेंद्र सिंह, वो इस धरने को उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है और दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की जो जल्दबाजी है वो जो है इस धरने को खत्म करने के लिए जो है नहीं करना चाहती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार से खुद जो मंत्री है जितेंद्र सिंह, वो जो है कांग्रेस के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनकी मांगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मांग सिर्फ यही है कि इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो है होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है तय होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जो सीधे तौर पर प्रदर्शन से लेकर जो मान मनोबल का दौर है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो प्रदर्शन है कांग्रेस सांसदों का वो जारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन तो जारी, लेकिन क्या बातचीत होती हुई नजर आ रही है? और सीजेपी की तरफ से क्या प्रोटेस्ट आज जारी है, उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? उसको लेकर कोई बातचीत करने उनसे पहुंचा हुआ है? क्योंकि कल जेपी नड्डा से तो बात हुई थी, आगे क्या कोई बात बन पाई है या बन पाने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा रहा है?
देखिए, सीजेपी की भी अगर बात करें तो जंतर मंतर पर उनका भी जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। हालांकि कोई परमिशन जो है सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर नहीं दी गई है और ना ही परमिशन जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें जो है प्रोटेस्ट की जो है दी गई। लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में जो छात्र हैं या फिर कहीं की प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट में करते हुए नजर आ रहे हैं। कल 3 मांगे लेकर जो सीजेपी है वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई थी, जिसमें केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो छात्रों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ का बिल्कुल, इस मुआवजा पर मिले। सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या गिरफ्तारियां और लोगों की भी हुई है और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां से वो जंतर मंतर जाने वाले हैं? आगे के लिए क्या रूट प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो डटे हुए जो है नजर आ रहे हैं और एक एक करके नेता, चूंकि नेता विपक्ष यहाँ पर राहुल गांधी खुद बैठे हुए, तो जो कांग्रेस के सांसद अब तक यहाँ नहीं पहुंचे थे उनको भी ये मैसेज दे दिया गया है कि वो जो है यहाँ पर जो है धरने पर पहुंचते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में गतिरोध की स्थिति खत्म हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो है तैनात है और उसके साथ साथ खुद जब पीएमओ में जो एमओएस है जितेंद्र सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो भी बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस धरने प्रदर्शन को जो है, जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहा है रेड फोर्स रोड पर, उसको जो है उठाया जा सके। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, स्पर्श अब मामला जो है वो और ज्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।